दो तरह की बातें आ रही हैं भाव। कुछ का कहना है कि 356 का यूज करना चाहिए, लेकिन जैसा आपने कहा कि 356 के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ही कहे कि भाई बहुत हो गया, ये संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, यहां 356 इम्पोज किया जाए, वो तो एक आइडियल सिचुएशन है कि चलो भाई 356 इम्पोज कर दिया। लेकिन 356 भी कोई अनिश्चित काल के लिए तो लगेगा नहीं। एक सीमा के बाद 356 हटेगा, फिर सरकार बनेगी, फिर वही हरकतें होंगी। दूसरी बात यह कही जा रही है कि 356 वगैरह से अब काम चलने वाला नहीं है। ये जो रोग वहां इस समय बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया है, इसके लिए बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। और लोगों का ये कहना है, एक एक मत है ये, कि भाई बंगाल के नाम से तो एक देश ऑलरेडी बन चुका है, बांग्लादेश। वहां बांग्ला भाषी हैं ऑलरेडी। तो पश्चिम बंगाल, क्या इस नाम का स्टेट ही खत्म कर दिया जाए और इसके तीन हिस्से असम में, बिहार में, आपके उड़ीसा में मिला दिए जाएं। एक राज्य जो दार्जिलिंग हो सकता है, या दूसरा है उस नाम से एक राज्य वहां हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इस पर भी विचार कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो, जैसा आपने कहा है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगी नहीं कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और अगर इतना बड़ा स्टेप गवर्नमेंट उठाएगी तो उसके लिए तैयारियां भी कितनी बड़ी होंगी, इसका कोई अंदाजा हम और आप तो लगा नहीं सकते हैं। लेकिन कल जम्मू कश्मीर को लेकर के भी गृह मंत्री ने जो मीटिंग की है, उसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी थे, उसमें गृह सचिव भी थे, उसमें रॉ के चीफ भी थे, उसमें आईबी के भी थे, उसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी थे, उसमें सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल भी थे। यानी जब भी किसी प्रदेश के बारे में कोई बड़ा फैसला करना होता है, जैसी कि चर्चा है कि भाई 5 अगस्त आ रही है, तो हो सकता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाए, विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता खोल दिया जाए जम्मू कश्मीर का, जिसके लिए सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री बुला रहे हैं। तो जो आइडियाज हवा में तैर रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के, क्या इनमें कोई दम आपको लगता है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं तो ये ममता की ओर से या अपोजिशन के ओर से बनाया हुआ शिकंजा है या जाल है कि मोदी इसमें फंस जाए। तो मोदी तो फंसेंगे नहीं, क्योंकि अगर बांग्लादेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल हम जिसको मानते हैं, उसके अगर टुकड़े करने मोदी निकलेंगे तो ममता बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता बन सकती है। देखो ये बंगाल के खिलाफ है, मैं बोल रही थी। तो आप बोल रहे हैं कि मोदी और शाह अपने ही खिलाफ सबूत पैदा करके ममता को दे दे, तो इतने तो मोदी शाह मूर्ख नहीं है, इतना तो मानना पड़ेगा कि जो ममता को चाहिए, ये बाहर वाले बोल रही थी ना ममता, ये बंगाल को खत्म करने आए वही बोल रही थी ना। और जो आप बोल रहे हो जो आइडिया, वो तो ममता को चाहिए, ऐसी एक्शन है, बिल्कुल ममता उसका स्वागत करेगी, यानी दिल से करेगी, बोलेगी खिलाफ। लेकिन उससे बंगाल में जो बीजेपी के साथ लोग आए हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, उसके तीन टुकड़े करो, बंगाल नाम का दूसरा कोई राज्य होने की या स्टेट। अरे बंगाल जो बांग्लादेश है वो वहां है, यहाँ के जो बंगाली बैठे वो बड़े अस्मिता वाले, वो अभिमानी है, अभिमानी है। तो वैसा करेंगे मोदी? क्यों करेंगे? और दूसरी बात, कश्मीर में फिर से राज्य का दर्जा वगैरह देने की बात ही छोड़ दो, छोड़ दो। जब तक वहां पूरी तरीके से इंडियनाइजेशन नहीं होता तब तक वहां का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ही रहेगा। मतलब केजरीवाल जैसे दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, नायब राज्यपाल जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके आगे नहीं जा सकता। तो पूर्ण राज्य का दर्जा वगैरह ये बात ही छोड़ दो कश्मीर के लिए। और बंगाल के टुकड़े हो गए वगैरह वगैरह, मुझे नहीं लगता कि मोदी इतने जल्दी किसी जाल में फंसने वाले हैं, बिल्कुल नहीं।